Hi everyone, welcome to my channel Easy Way to Learn English. Today we will see the vocab through a story. So we will know some English concept, grammar concept and some vocab through this story. So let's start the story reading session. The Titanic was a huge passenger ship. जो टाइटैनिक था, टाइटैनिक का मीनिंग पहले समझ लेते हैं. द मीनिंग ऑफ टाइटैनिक इज a huge and strong structure and strong capable structure. The Titanic was a huge passenger ship. जो टाइटैनिक था, जो प्लेन था, बहुत ही ज़्यादा पैसेंजर को ले जाने के लिए बनाया गया था अपने टाइम में. अपने टाइम का एक बहुत ही ह्यूज पैसेंजर्स ले जाने वाली शिप थी. It was provided with all possible luxuries and comforts. Provided means इसको प्रोवाइड किया गया था, इसको सुविधाएं दी गई थी. कौन कौन सी प्रोविज़न इसको मिले थे, कौन कौन सी सुविधाएं इसको मिली गई थी. विद ऑल पॉसिबल, जितना कि हो सकता था, जो पॉसिबल हो सकता था. लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स, जितना आराम, जितनी सुख सुविधाएं उसमें हो सकती थी, वो सब उसको प्रोवाइड की गई थी. At the same time, it had the reputation of being unsinkable. Reputation means someone is well known for जिस चीज़ के लिए कोई जाना जाता है. तो ये जो टाइटैनिक था, किस चीज़ के लिए जाना जाता था. At the same time, उस टाइम जो ये टाइटैनिक था, इसकी क्या रेपुटेशन थी, ये जाना जाता था अनसिंकेबल, ना डूबने वाली चीज़ है, मतलब कभी ना डूबने वाला. इसको इस नाम से जाना जाता था कि ये कभी ना डूबने वाली शिप है. इट वॉज ऑन इट्स फर्स्ट वॉयज. वॉयज का मतलब जर्नी बाय शिप, अ लॉन्ग जर्नी बाय शिप. तो ये इसकी फर्स्ट वॉयज थी, फर्स्ट शिप जर्नी थी. ओशन में जो जर्नी होती है दैट इज़ कॉल्ड वॉयज, लॉन्ग जर्नी टू अमेरिका. अमेरिका के लिए ये एक जर्नी थी. ये जो टाइटैनिक था, ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बनाया था. ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा ये बना था टाइटैनिक. और वो जो उसकी पहली जर्नी थी, वो कहाँ जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे. इट वॉज ऑन इट्स फर्स्ट वॉयज, ये उसकी फर्स्ट जर्नी थी अमेरिका के लिए. इट अट्रैक्टेड, इसने अट्रैक्ट किया था, बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया था, अट्रैक्ट किया था. मैनी मिलियनेयर्स, मिलियनेयर्स करोड़पति लोगों को, बहुत ज़्यादा करोड़पति लोगों को, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग थे, और इतने ज़्यादा लोगों को अपनी ओर अट्रैक्टिव किया था. क्यों किया था, क्योंकि इट इज़ सो ब्यूटीफुल. एक पूरा आराम वाला, एक आलीशान महल जैसा इसको बनाया गया था. इसमें सब तरह की सुख सुविधाएं, कंफर्ट्स, लग्जरी सब था इसमें. तो लोग इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे और इसमें जाना चाहते थे. इट अट्रैक्टेड मैनी मिलियनेयर्स अमंग इट्स 2200 पैसेंजर्स. मतलब जो इसके पैसेंजर्स थे टोटल मिलाकर 2200, उनमें इसके जो मिलियनेयर्स थे, बहुत ज़्यादा करोड़पति लोग भी थे इनके पैसेंजर्स में. देयर वर ओवर 100 चिल्ड्रन ऑन बोर्ड. बोर्ड मीन्स जब हम बस में चढ़ते हैं या किसी प्लेन में चढ़ते हैं तो उसके लिए बोर्ड वर्ड का यूज़ किया जाता है उसके अंदर जाने के लिए. तो उसमें ऑलमोस्ट नहीं, मोर देन 100, नॉट ऑलमोस्ट, मोर देन 100 बच्चे भी थे. 100 चिल्ड्रन ऑन बोर्ड, और बोर्ड कर चुके थे 100 चिल्ड्रन. ओवर 100 से ज़्यादा. द नाइट ऑफ April 15 वॉज वेरी कोल्ड एंड द सी वॉज काम. काम मीन्स फुल ऑफ पीस, बहुत ज़्यादा शांत. जो रात थी, अप्रैल 15 की जो रात थी, जिस दिन की ये बात है, वो जो रात थी अप्रैल 15 की, बहुत ही ठंडी थी. और जो ओशन था, जो सी था, बहुत ज़्यादा शांत था, बिल्कुल एकदम फुल ऑफ पीस, काम. द शिप वॉज मूविंग एट इट्स नॉर्मल स्पीड. नॉर्मल स्पीड, अपनी नॉर्मल स्पीड पे चल रहा था शिप. मूविंग, चल रहा था. स्पीड ऑफ बिटवीन 21 और 22 नोट्स. नोट्स का मतलब होता है जो ओशन में जो स्केल है, एक इसका जो मेज़रमेंट है 21 और 22 ओशन मील्स, इसको कहा जाएगा ओशन मील्स. मीन्स जो ओशन में इसका मेज़रमेंट करना था, उसकी जो स्पीड थी वो 21 और 22 ओशन मील थी. एवरी मेंबर ऑफ द शिप्स क्रू वॉज सेटिस्फाइड. एवरी मेंबर, जो भी मेंबर्स थे शिप के, क्रू मीन्स होता है, क्रू इज़
क्रू इज़ अ कलेक्टिव नाउन, इट मीन्स बहुत सारे लोग जो कि उसके मेंबर थे, शिप के जो मेंबर्स थे, जो स्टाफ मेंबर्स थे, दैट इज़ क्रू। वो लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, खुश थे, मतलब जो उन्होंने जब वो चल रहे थे न्यूयॉर्क उन्हें जाना था तो वो वहाँ जाने के लिए क्रेज़ी भी थे, सेटिस्फाइड भी थे और बहुत खुश थे। एवरी मेंबर ऑफ द शिप्स क्रू, अगर हम एपोस्ट्रोफी लगा के इस तरह एपोस्ट्रोफी एस आता है तो इट मीन्स एपोस्ट्रोफी से बिफोर वाला वर्ड एंड आफ्टर वाला वर्ड बोथ विल बी नाउन और प्रोनाउन। नाउन ही होंगे मोस्टली या फिर प्रोनाउन होंगे। वॉज सेटिस्फाइड विद इट्स प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस पर, उसकी जो एक अच्छी इमेज बन रही थी इस टाइटैनिक की, और ये अच्छा जो चल रहा था, मतलब इसकी खूबसूरती और इसकी सारी बातें, जो इसकी स्ट्रॉन्गनेस और इसकी स्ट्रेंथ और इसका स्ट्रक्चर जो एक अच्छे बहुत आलीशान महल जैसी थी, उन सब बातों से जो एवरी मेंबर ऑफ शिप्स क्रू थे, दे वर वेरी हैप्पी, दे वर सेटिस्फाइड विद इट्स प्रोग्रेस, इसकी प्रोग्रेस पर। दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू रीचिंग न्यूयॉर्क, वो आगे की तरफ देख रहे थे, बस अब वो सिर्फ आगे ही देख रहे थे कि उन्हें न्यूयॉर्क जाना था। न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए ही वो उनके नज़रें जो थी न्यूयॉर्क को ही देख रही थी कि उन्हें वहाँ जाना है। अराउंड मिडनाइट मीन्स आधी रात के टाइम, देयर वॉज एन अलार्म कॉल फ्रॉम द ब्रिज ऑफ द शिप। जब कोई शिप या कोई प्लेन, एरोप्लेन भी और कोई शिप भी जब कोई चलती है तो क्या होता है कि उसके ऑब्जर्वेशन में लोग बैठे होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं वो उसकी ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं कि इस टाइम उसकी क्या स्टेट है और वो किस जगह पर है। तो उनको जब उस पर भी इस तरह से नज़रें रखे हुए थे लोग, तो उन्होंने उनको एक न्यूज़ मिली, इन्फॉर्मेशन मिली कि एक अलार्म कॉल मीन्स एक वार्निंग मिली कि ब्रिज ऑफ द शिप, जो शिप है जहाँ पर वो लोग थे, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली। द मैन ऑफ ड्यूटी, जो ड्यूटी पर लोग थे, हैज़ साइटेड, उन्होंने देखा एन आइसबर्ग अहेड, आगे की तरफ उन्हें एक आइसबर्ग दिखाई दिया। आइसबर्ग में बर्फ़ के टुकड़े होते हैं बड़े बड़े, जिन्हें कहते हैं हिम शैल इन हिंदी, हिम शैल, आइसबर्ग, वो उन्हें दिखाई दिया। द कैप्टन, जो कैप्टन थे उनका नेम था एडवर्ड स्मिथ, जो कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ, काफ़ी एक्सपीरियंस थे ये। इन्होंने ऑर्डर दिया कि जो शिप है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो। मैन टू चेंज द कोर्स ऑफ द शिप, उसकी कोर्स, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो, सो दैट वो आइसबर्ग से टकरा ना जाए, इसलिए उन्होंने एकदम से ऑर्डर दिया कि उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो। बट बिफोर हिज ऑर्डर कुड बी कैरीड आउट, लेकिन उससे पहले कि उनका जो ऑर्डर था उसको कैरीड आउट किया जाता, वो अभी लागू किया जाता, द टाइटैनिक हैड कोलाइडेड मीन्स टकरा गया। किससे टकरा गया? उसी आइसबर्ग से, जो ह्यूज आइसबर्ग था उससे टकरा गया। इट वॉज अ फैटल ब्लो, इट मीन्स ये बहुत बड़ा बैड लक था, बहुत बड़ा दुर्भाग्य था, और इट वॉज अ ग्रेट लॉस। आइस फैल ऑल ओवर द डेक्स, जो आइस था, जो बर्फ़ थी, वो कहाँ पर चली गई? ओवर द डेक्स ऑफ शिप्स एंड बस्ट इनटू 6 ऑफ द वाटर टाइट कंपार्टमेंट, जो वाटर टाइट वाटर प्रूफ कंपार्टमेंट्स थे जो सेफ्टी के लिए बनाए गए थे, उन्हीं के अंदर जाकर बर्फ़ गिर गई, और वो बर्फ़ जो डेक्स ऑफ शिप था, जो शिप का आगे वाला जो पार्ट था वहाँ पर जाकर गिरी, और ये जो शिप का पार्ट था जो कि वाटर टाइट था, ये 6 ऑफ द वाटर टाइट कंपार्टमेंट बस्ट हो गया, ये जो उसके सामने जाकर, ये वहाँ जाकर ये टूट गई बर्फ़, और उसके अंदर चला गया पानी। द टाइटैनिक विच इंजॉयड, जो टाइटैनिक था, और जब उसके अंदर वाटर टाइट वो कंपार्टमेंट थे, उसके अंदर बर्फ़ चली गई तो वहाँ पर पानी हो गया, आगे वाला जो सिरा था वो डूबने लगा धीरे धीरे। द टाइटैनिक विच इंजॉयड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अनसिंकेबल, जो कि अनसिंकेबल के नाम से जाना जाता था, ना डूबने वाला, टाइटैनिक के नाम से जाना जाता था, उसको ये वाली उपाधि मिली हुई थी। वो अब वॉज सिंकिंग नाउ, वो अब डूब रहा था। तो वेरी सैड स्टोरी इट वॉज। लेट्स कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइटैनिक। जो टाइटैनिक था ये 15,000 इंजीनियर्स और वर्कर्स ने मिलकर बनाया था, जिसमें 15,000 इंजीनियर्स प्लस वर्कर्स थे। 3 ईयर्स में ये बना था,
जो कि इसके कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ। इनको 40 इयर्स का एक्सपीरियंस था। जो इसके ओनर थे टाइटैनिक के, ये जोसेफ ब्रूस थे। 14 अप्रैल 1912 ईव की ये बात है, जो ये पूरी स्टोरी थी, जब टाइटैनिक से वो जो आइसबर्ग था वो कोलाइड हुआ था। 1140 का टाइम था उस टाइम, 1140, और ये 2 डेज से भी कम टाइम में सिंक हो गया था, जिसको कि अनसिंकेबल टाइटैनिक कहा जाता था। उसको डूबने में बहुत कम टाइम लगा, जबकि बनाने में इतना टाइम लगा था। तो लेट्स हैव अ लुक एट टुडेज प्रोवर्ब। द टुडेज प्रोवर्ब इज अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। मॉस एक ग्रास होती है एक तरह की, जो कि हिल स्टेशंस पर मिलती है ज़्यादातर। रोलिंग स्टोन, जो द पर्सन हु डजंट स्टे इन वन प्लेस और who doesn't settle in one place, that is called rolling stone। एक पत्थर, लुढ़कता फुढ़कता हुआ पत्थर, means धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। I think you enjoyed of today's lesson. That's all for today. Now I will be back soon with a new chapter. Until then, keep watching my videos and please subscribe to the channel. Till then, bye.